हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एपी का काम तमाम कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल, जो सिर्फ जनकृत करवा रहा है, इस बात को आप गौर करें। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी के अंदर फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, फर्स्ट, ठीक है भाई। तो हमने ए एन निकाल लिया पहले, तो एन की फॉर्म में आएगा, क्या आएगा 125 माइनस 4n। अब हमें नेगेटिव टर्म लानी, तो एन हमें 32 लेना पड़ेगा, क्योंकि 31 लोगे ना, आप एक अंदाज़ा लगाओ, 31 एन की वैल्यू लोगे तो 124 आएगा, और 125 माइनस 124 1 आ जाएगा, वो नेगेटिव नहीं है। तो एक ज़्यादा ले लेते हैं, 32 लेके देखो, हमारी टर्म नेगेटिव आ जाएगी और वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। तो इसका यही हमें बताना था। देखिए 4 ऑप्शनल वाली अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, वो है सम ऑफ थर्ड एंड सेवन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी सिक्स्थ, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 8, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। तो भाई क्या है, A3 प्लस A7 6 दे रखा है, A3 इंटू A7 8 दे रखा है। तो हमने क्या किया, A3 को A प्लस 2D लिख लिया, A7 को A प्लस 6D लिख लिया, जो हम लिखते आ रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे A और D में 2 इक्वेशन बनेगी, तो 2 वेरिएबल है, तो इसीलिए सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी। तो पहले हमने डी फाइंड आउट किया ना, तो डी की 2 वैल्यू आई प्लस माइनस हाफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है। अच्छा जी, अब इसके 2 आंसर बनेंगे। अब डी प्लस 1/2 लोगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी, माइनस हाफ लोगे तो ए की वैल्यू 5 आएगी, और दोनों ही केस में सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द ए पी भी अलग अलग आएंगे। तो इसके 2 आंसर होंगे, ठीक है भाई, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम ऑप्शनल है, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एक सीढ़ी है यानी लेडर है, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या है, लेडर है। लेडर में क्या किया, पहले जो सीढ़ी है वो 45 सेंटीमीटर लेंथ की है, रंग्स बोलते हैं इसे, रंग्स। और इसमें क्या किया, पूरा इंग्लिश देख लो क्या है, लेडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द bottom to 25 centimeter at the top and bottom rungs are 250 centimeter apart, ठीक है भाई। 2.5 मीटर है यानी 250 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अच्छा, हिंट भी दे रखा है, वैसे उसकी क्या ज़रूरत थी, वो तो जनकृत बताता आपको, है ना भाई। देखिए भाई पूरा डिस्टेंस दे रखा है 250 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब रंग्स देखो आप कैसे बनेंगे, 25 सेंटीमीटर का गैप है, तो 250 सेंटीमीटर पर में 25 सेंटीमीटर जब करोगे तो रंग्स की नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट रंग है ना 45 सेंटीमीटर वाला, उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होगा इंक्लूड, ठीक है भाई। उसके बाद वाले इंक्लूड है, तो उसमें +1 भी करना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास टोटल एन की वैल्यू 11 आ जाएगी, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रंग्स है। अच्छा जी, अब रंग्स आ गए। अच्छा, अब लेंथ ऑफ वुड निकालनी यानी सम निकालना है, ठीक है। अब डी भी तो फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। अब 25 जो है हमारी लास्ट टर्म है, 45 फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए एन का फॉर्मूला लगा के कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ऑब्वियसली -2 ही आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रही है लेंथ ऑफ रंग। अब लेंथ ऑफ वुड यानी सम निकाल देंगे, और सम का फॉर्मूला लगा के 385 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो लेंथ ऑफ वुड है रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज़ कितनी है आपकी, वो हमारी अभी आई है 385 सेंटीमीटर, हमारा आंसर है, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक रो में घर हैं, उनकी काउंटिंग है 1 से 49। शो दैट देयर इज़ ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। और वो एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी भाई 49 घर है, उसके बीच में एक एक्स घर ऐसा है कि उसके आगे वाले घरों का जो सम है और पीछे वाले घरों का जो सम है, बेसिकली डिजिट्स का सम, वो इक्वल आए। अच्छा जी, वो कैसे हम निकालेंगे भाई, मान लो पहले हमने निकाल लिया सम ऑफ 49 पूरे का, और उसमें एक्स टर्म्स तक का सम निकाल के माइनस कर दिया, तो एक्स के फॉलोइंग वाले जो आगे वाले घर है उसका सम निकल गया। अच्छा जी, और x के पीछे वाले घर का सम निकालना है, तो x टर्म्स तक का सम तो x इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन x-1 टर्म्स का जब सम लेंगे तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल द हाउसेज, यानी ऑल द डिजिट्स प्रीसीडिंग द x हाउसेज, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ऐसे ही हमने किया, S49 निकाला माइनस SX इज इक्वल टू SX-1। सिंपली हमें इसमें ये करना था, यहाँ पे x की वैल्यू 35 आ जाएगी, यानी 35th
जो घर है ना 35वां घर, उसके आगे वाले 49 तक का सम और उससे पीछे वाले तक का सम जो है इक्वल ही आएगा। वो आप निकाल भी सकते थे कितना सम आएगा, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू ही निकालनी। देखिए कितना की सवाल है ना। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या करे, एक भाई टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड, स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट के स्टेप्स बन रहे हैं। अच्छा, ईच स्टेप इज़ 1/4 राइज एंड ट्रेड 1/2 मीटर। ठीक है भाई, बेसिकली क्यूबॉइड बन रहा है हर एक स्टेप। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों दे रखे, लेंथ हर एक की 50 है, ऑब्वियस है, सीडी है ना भाई, लेंथ तो 50 है। अच्छा, और फर्स्ट जो स्टेप है उसमें है 1/2 और 1/4। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो पहले हमें वॉल्यूम एक की निकाल के उसका वो करना पड़ेगा, एपी बनाना पड़ेगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या है, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 50 मीटर क्यूब। ऐसे इसका है सेकेंड स्टेप, ऐसे ही थर्ड स्टेप, और टोटल 15 स्टेप है। तो 15 स्टेप की वॉल्यूम हमने लिख ली पहले। तो अब टोटल वॉल्यूम के लिए 15 के 15 को ऐड करो। अच्छा जी, कर दिया। 15/2 n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब डी निकालना ईजी है। डी कैसे भी निकाल लो, आप डायग्राम देख लोगे ना, आप वैसे ही बता दोगे डी हमारा कितना है, 1/2 1/4 50। ठीक है भाई, डी हमारा ये है। अच्छा, डी पता लग गया, n 15 है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो टोटल वॉल्यूम के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और 1/2 1/4 इंटू 50 हम कॉमन ले सकते हैं सब में से। तो हमारी टोटल वॉल्यूम जो है आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस इज़ 750 मीटर क्यूब। तो ये हमारा देखो चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है जनकृत के साथ। बहुत मज़े आए एपी करने में। अब मैं देखता हूँ कौन सा चैप्टर करवाना है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार वीडियो देखने के लिए।